हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एसबीआई क्लर्क मेंस अभी आपने एग्जाम दे दिया तो अभी सबसे बड़ा सवाल होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। जाहिर सा सवाल है, हर एक एस्पिरेंट एग्जाम देने के बाद जो सबसे पहला काम करता है रिजल्ट का वेट करता है, जो काफ़ी ज़रूरी भी होता है। रिजल्ट क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग आगे का तैयारी किस लाइन पे लेके चले। तो एक बार अगर हम लोग देख लें कि एसबीआई क्लर्क का जो ट्रेंड होता है, यहाँ पे बस मैं प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। पिछले सालों में एसबीआई ने जिस भी दिन आपका रिजल्ट दिया था उसमें मेंस के एग्जाम से लेके जो रिजल्ट का डेट था उसके गैप को हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंगली यहाँ पे जज करेंगे कि इस बार रिजल्ट किस डेट के बीच आपका आ सकता है। बस एक प्रेडिक्शन वीडियो है, श्योर शॉट नहीं है कि इसी डेट को आने वाला है। पहले एक बार डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहला तो देखिए, 2021 का जो नोटिफिकेशन था उसका जो एग्ज़ाम है, देखिए यहाँ पे हुआ था 1 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को मेंस एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 17 अक्टूबर से अगर कैलकुलेट करें, रिजल्ट आया था 18 नवंबर को। तो गैप आप यहाँ पे देखो, अप्रॉक्स अगर देखें तो 31 डेज का दिख रहा है। ठीक है, चलिए 31 डेज के बाद आपका रिजल्ट आ गया था। 2022 का अगर बात करें तो 15 जनवरी को आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, 10 मार्च को आपका रिजल्ट आया था। यहाँ पे थोड़ा डिले हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 55 डेज में आपका रिजल्ट आ गया। 2023 का अगर हम लोग बात करें तो 25 फेब और 4 मार्च को आपका एग्ज़ाम हुआ था। 25 फेब 2024, 4 मार्च 2024 को आपका इसका एग्ज़ाम हुआ था और जो रिज़ल्ट है वो 27 जून को आया था। मेंस का जो आखिरी डेट था 4 मार्च, जो रिज़ल्ट आया 27 जून। काफ़ी डिले हुआ यहाँ पे, तकरीबन मार्च अप्रैल मई जून, यहाँ पे आप पूरा 3 महीने, 3.5 महीने का एक गैप मान सकते हो। इसका मतलब 105 डेज यहाँ पे आप देख सकते हो। इससे पहले का अगर हम लोग बात करें 2020, 2019, हर एक साल देखा गया है कि 30 से 50 दिन के बीच ही आपका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इस साल इतना डिले क्यों हुआ? 2023 में इतना डिले क्यों हुआ? इस साल था इलेक्शन, तो इसलिए हम लोग 2023 का जो नोटिफिकेशन है, एक्चुअली 2024 को इलेक्शन था ना, और ये जो 25 फरवरी आप देख रहे हैं 2023 का नोटिफिकेशन था, लेकिन एग्ज़ाम हुआ था 2024 को। तो जो रिजल्ट आया था वो भी आया था 27 जून 2024 को, क्योंकि बीच में इलेक्शन चल रहा था। तो इलेक्शन के कारण यहाँ पे रिजल्ट में बहुत डिले हुआ। तो इस साल को यहाँ पे हम लोग अभी इग्नोर करके चल सकते हैं। हम लोग इन दोनों को बेस मानेंगे। उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 10 अप्रैल और 12 अप्रैल को इस बार आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ। तो हम लोग 12 अप्रैल से अगर चेक करें, अगर 30 दिन का भी एक अगर हम लोग वो गैप यहाँ पे पकड़े तो 15 मई, कम से कम 15 मई, 30 दिन, 30-35 दिन यहाँ पे चल रहा है। 15 मई से लेके अगर हम लोग 2 महीने का या फिर 50 दिन का भी एक यहाँ पे ट्रेंड पकड़े, तो 2 महीने का अगर मैं पकड़ लूँ तो मई के बाद जून, इसका मतलब 15 जून। इस डेट के बीच आपका रिजल्ट कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। काफ़ी लंबा यहाँ पे मैंने गैप रखा है क्योंकि एसबीआई काफ़ी सरप्राइजेस आपको देता है। आपको पता होगा एसबीआई में कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट या तो एकदम जल्दी आ सकता है या तो बहुत ज़्यादा डिले भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इतना एक लंबा रेंज रखा है। तो आपको खुद सोचना है कि आप इतना दिन तक वेट करोगे या आगे वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी करोगे। जिनका एसबीआई पीओ है उनको तो आगे कुछ सोचना ही नहीं है, उनको तो डायरेक्टली एसबीआई पीओ का ही तैयारी करना है। रिजल्ट इसका कब तक आएगा उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन इस साल जो ज़्यादा आपको एक सरप्राइज कर सकता है, ये कर सकता है, क्योंकि आकाश यादव सर के हिसाब से तो इस साल का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर के आसपास ही हो जाएगा। तो अगर एसबीआई को अपना अगला नोटिफिकेशन निकाल के इसी साल एग्ज़ाम करवा देना है तो उसको इस साल का जो रिक्रूटमेंट है वो तो कंप्लीट करना होगा ना, जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। तो अगर उस हिसाब से भी हम लोग देखें तो हम लोग कहीं ना कहीं 15 मई के आसपास ही अपना रिजल्ट उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा फिर जाके नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो चालू होगा। आप इसीलिए देखो कि इस बार एसबीआई पीओ का जो रिजल्ट है ना प्रीलिम्स का, वो भी काफ़ी जल्दी आ गया था। तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिले। ये भी हो सकता है कि रिजल्ट काफ़ी डिले हो जाए, तो वो तो बात की बात है। लेकिन अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें तो 15 मई से 15 जून के बीच आपका रिजल्ट आने का हाई चांस है। तो आप लोग रिजल्ट का वेट करो, लेकिन साथ ही साथ आप लोग आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी भी करो, क्योंकि अभी आने वाले एग्जाम्स में 27 जुलाई को आपको पता है आपका आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम लाइंड अप है। तो आपको इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर देना है। आप लोग जो एकदम नए हो उनको तो करना ही है, लेकिन जो पुराने थे आपको पता होगा कि एसबीआई में अगर सिलेक्शन ना हो तो फिर आपको वापस से जाके आरआरबी देना ही है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको पता है जून के फर्स्ट में आ ही जाता है। तो ठीक है, आपको इस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करना है।
अभी मई और जून का जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी क्रूशल है। आप उस पे अपने जितने भी वीक टॉपिक्स हैं उनको कवर करो। उसके बाद फिर जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो अकॉर्डिंगली आप एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो से मुझे आपको इतना ही बताना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग।